रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब तक जो है वो फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मेट के 20 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे जैसे हम फॉर्मेट पढ़ते जा रहे हैं न्यूमेरिकल का, उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो अब तक हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है उससे हम 2 मज़ीद थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप सबके पास ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन में देखें सब लोग, शाबाश। हमने अब तक जो फॉर्मेट पढ़ा है इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का, सैलरीड इंडिविजुअल के, उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं वो मैं जैसे जैसा आपको बताता रहा हूँ। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको ओवरव्यू करवा दूँ। देखें, हमने जब इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन पढ़ा तो उसके एंड पर मैंने आपको 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाए। उसकी वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब चैनल पर। आपको यूट्यूब चैनल में किसी भी लेक्चर को ढूंढने में कोई मसला हो तो आप यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ओपन करके उसमें प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको बिज़नेस टैक्सेशन का फ़ोल्डर मिलेगा, उसे क्लिक करें, उसमें आपको सारे लेक्चर तरतीब से मिल जाएंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन में क्वेश्चन पढ़ा जी, क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ परक्विजिट्स, बेनिफिट, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और enjoyed by the salaried individual. Also discuss their taxability under income tax ordinance 2001. एक ये क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन से थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया। देन व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, वर्किंग एंड टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। हम आगे चले तो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझाया। व्हाट डू यू मीन बाय रेंट चार्जेबल टू टैक्स, लिस्ट डाउन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड लिस्ट डाउन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15। इसकी वीडियो भी जो है वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन में से ही हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद अब तक हमने जो 20 लेक्चर पढ़ लिए हैं उसमें हमने कैपिटल गेन्स का टॉपिक भी पढ़ा है। तो कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 हम जो है वो कर सकते हैं बड़ा इजीली। अब अगर आपने कैपिटल गेन का फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लिया हो तो वही जो थ्योरी है उसी को हमने यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डिफाइन कैपिटल एसेट्स विद एग्जांपल्स। कैपिटल एसेट्स क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इसकी वीडियो भी मौजूद है। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन फॉर्मेट में कैपिटल गेन करवाने से पहले एक दिन मैंने आपको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन भेजी थी, ताकि कैपिटल एसेट्स का पता होगा तो कैपिटल गेन का पता चलेगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे मैं आज आपको ये बताऊंगा, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 हम कैसे करेंगे ये आपको बताऊंगा। डिफाइन कैपिटल एसेट विद एग्जांपल्स, हो द कैपिटल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स कैन बी कंप्यूटेड एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टैक्सेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करना है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको हवाले के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर बताने लगा हूँ कि बुक के पेज नंबर 19 पर मैंने आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। देखिए, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ये आपको पढ़ाई थी। ऑनलाइन इसकी वीडियो भी मौजूद है, अगर आपने नहीं याद की तो इसको फिर याद कर लें। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पेज नंबर 19 से शुरू होकर ये 20 तक जाती थी, और ये कैपिटल एसेट की एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी थी। पेंटिंग, एंटीक्स, एनआईटी यूनिट्स, पीटी सेल वाउचर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, बोनस शेयर्स। तो आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखनी है, जैसा कि आपके सामने ये आउटलाइन में लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट्स को डिफाइन करें। नेक्स्ट पोर्शन है, हो द कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट इज कंप्यूटेड एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टैक्सेबिलिटी। इसको करने का आसान तरीका फ़िलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने ये जो फॉर्मेट मैं आपको डेली बेसिस पे वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, आप उसे नोट करते हैं। इस फॉर्मेट में जब आपने कैपिटल गेन को डिस्कस किया, आई थिंक लेक्चर नंबर 17 में शायद या 18 में शायद हमने डिस्कस किया था। बहरहाल आपने इसको साथ साथ नोट किया होगा, मैं हर लेक्चर में आपको बताता था कि भाई इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन का पोर्शन में डिस्कस किया उसी को एज इट इज़ आपने थ्योरेटिकली स्टेटमेंट्स बनाकर लिख देना है। इसमें सबसे पहले हमने गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, इसमें सिक्योरिटीज़ का मतलब था जी शेयर ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी शेयर, मुदारबा सर्टिफिकेट, एनआईटी यूनिट्स, पीटी सेल वाउचर्स। ये फर्स्ट पॉइंट है जी। इसके टैक्स रूल्स हैं, ये होल्डिंग पीरियड के लिहाज से इसकी टैक्सेबिलिटी है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में SBI स्टैंड्स फॉर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये हमने डिस्कस किया। फिर गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये जो हमने फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, आपने इस सब को स्टेटमेंट्स की शक्ल में लिख देना है, थ्योरी बनाकर हेडिंग वाइज लिख देना है इसको। आपने फर्स्ट हेडिंग आप देंगे जी गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, उसके आगे फर्दर 1 2 3 पॉइंट हैं, सेकंड वाले के फर्दर 3 सब पॉइंट्स हैं, इनको आपने
थ्योरेटिकली स्टेटमेंट्स की शक्ल में लिख देना है। सेम थ्योरी को फॉर्मेट से अलग करके आपने थ्योरी बनाकर लिख देना। इस तरह सेकंड पॉइंट है। फिर थर्ड पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी शेयर, बोनस शेयर, पेंटिंग, एंटीक्स, ज्वेलरी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जी इसका गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की फर्स्ट कैटेगरी, ए कैटेगरी है थी जो ओपन प्लॉट, और बी कैटेगरी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्टेड हाउस। ये इसकी टैक्सेबिलिटी है, इसके रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं। और नीचे ये जो आपके पास कैपिटल गेन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, इस पर टैक्स रेट्स कितना है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तहत, वो टेबल दिया हुआ है। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मेट में समझा चुका हूँ। तो यहाँ तक आपने ये नीचे वाला फिफ्थ पॉइंट है, ये भी आपने करना है। तो कैपिटल गेन का यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट करके कैपिटल गेन की हेडिंग 1, 2, 3, नेक्स्ट पेज पर 4 और 5th वाली हेडिंग आपने इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव थ्रू कोर्ट केस बिफोर 5 ईयर फुली टैक्सेबल है, और अगर आफ्टर 5 ईयर है तो फुली एग्जाम्प्ट है। यहाँ तक आपने ये रिमेनिंग पोर्शन जो इस क्वेश्चन का था वो लिख देना है आपने। तो इन कैपिटल गेन वाला पॉइंट आप इसमें लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी 10 एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच आर टैक्सेबल एंड आल्सो 10 एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच आर एग्जाम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पास पेपर में आ चुका है। आपने 10 लाइंस लिखनी थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो टैक्सेबल हैं, और 10 एग्जांपल लिखनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की विच आर एग्जाम्प्ट। तो ये भी आपको एग्जैक्टली फॉर्मेट में मैं समझा चुका हूँ। फॉर्मेट का देखें जी आप, फॉर्मेट में जब हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 को डिस्कस किया तो मैंने आपको बाकायदा हेडिंग देकर बताया कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फुली एग्जाम्प्टेड आइटम्स हैं। देखें ये आपने इनका जस्ट नेम लिखने हैं कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं जी, ये फुली टैक्सेबल हैं और ये फुली एग्जाम्प्ट हैं। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एग्जांपल है जो फुली एग्जाम्प्ट इनकम है, और इसी तरह हेडिंग दी हुई है फुली और पार्टली टैक्सेबल। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फुली और पार्टली टैक्सेबल आइटम्स हैं। यहाँ तक इनमें से 10 पॉइंट्स आप 11 याद कर लें। पेपर में आपको सिर्फ ये लाइंस लिखनी है, ये 2-3 पेजेस पे बड़ी आसानी से 10 लाइंस लिखी जा सकती हैं। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से हो जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को लिखने से 1, 2, 3 नंबर देकर आप इसको लिख सकते हैं अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। इसी तरह पास पेपर में बता रहा हूँ क्वेश्चन आ चुका है, इसका सेम एग्जैक्टली यही आंसर है। तो अगर आपने फॉर्मेट अच्छी तरह याद किया होगा तो आपके सामने ही मैंने आपको जैसे बताया कि आपके 2 मज़ीद क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकली कवर हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 भी और 13 भी। अब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर आप देखें तो आपका सिर्फ क्वेश्चन रहता है जी क्वेश्चन नंबर 8, what are the various types of relief and allowances which can be claimed as tax credit by the individual। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम फॉर्मेट का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे ना तो उसके एंड पर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर हो गया है। इसके साथ आप देखिएगा आपका ये फॉर्मेट जो है, आपका ये जो आउटलाइन है आपकी वो 100% कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को कैसे अटैम्प्ट करना है इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपने लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।